जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिंदे सेना और ठाकरे सेना के बीच की लड़ाई अब अदालत में पहुंच गई है, और एक अदालत में नहीं बल्कि दो अदालतों में। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने 10 जनवरी को जो आदेश सुनाया था, उससे ये दोनों ही पक्ष नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, और दोनों ही पक्षों ने फैसला किया है कि स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तो अब ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और वहीं पर शिंदे गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। अब आने वाले दिनों में इन दोनों ही के बीच के सियासी दांवपेच कोर्ट रूम के भीतर देखने मिलेंगे, एक दिल्ली से और दूसरा मुंबई से। तो पूरा मामला क्या है, आइए संक्षेप में समझ लेते हैं। दोस्तों, साल 2022 जून में शिवसेना में जब बगावत हुई थी, तो उसके बाद शुरुआती तौर पर एकनाथ शिंदे अपने साथ कुल 16 विधायकों को लेकर चले गए थे। पहले वो गुजरात के सूरत गए, फिर वहां से गुवाहाटी गए, और फिर बाद में गोवा आए। ये तीनों बीजेपी शासित राज्य थे, और जो करीब 10-11 दिन जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो उस दौरान ये इन्हीं राज्यों में इनको ठहराया गया था, इन विधायकों को। हुआ ये कि जब बगावत हुई, उसके अगले ही दिन शिवसेना गुट की ओर से, शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से एक व्हिप जारी किया गया, एक बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में सभी को हाजिर होने के लिए कहा गया। अब व्हिप का प्रावधान यह है कि जो तमाम विधायक हैं, उनको व्हिप मानना जरूरी होता है। हर पार्टी एक विधायक को व्हिप नियुक्त करती है, और उस व्हिप के आदेश को मानना सभी के लिए बाध्य होता है, और अगर कोई विधायक उसको नहीं मानता है तो फिर उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होती है। तो जब ये व्हिप जारी किया गया, तो शिंदे और उनके साथ जो 15 विधायक थे, वो उस बैठक में हाजिर नहीं हुए, जो कि ठाकरे गुट ने बुलाई थी। अब इसके बाद में ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत कर दी कि इन लोगों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। अब उस पर सुनवाई हो नहीं रही थी, बड़े ही ढुलमुल रफ्तार से मामला आगे बढ़ रहा था। इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और उसके बाद उस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के सहयोग से। तो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से भी एक व्हिप को नियुक्त किया गया था, भरत गोगावले को। उन्होंने भी एक व्हिप जारी किया स्पीकर के चुनाव को लेकर। उस व्हिप को ठाकरे गुट के विधायकों ने नहीं माना। तो ऐसे में भरत गोगावले की ओर से, शिंदे गुट की ओर से भी स्पीकर के पास शिकायत की गई कि ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। तो यानी कि अब ये दोनों ही गुट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, एक दूसरे को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर कर रहे थे कि इनको विधायक होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन मामले की सुनवाई बड़ी ही ढुलमुल रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और फिर बीते साल मई में जब इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को यह निर्देश दिया कि आप एक रीजनेबल टाइम के भीतर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला सुना दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत के बाद भी मामले ने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मियाद नहीं दी थी स्पीकर को कि इस तारीख तक आपको फैसला सुनाना है। तो इसके बाद ठाकरे गुट ने फिर से दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, और स्पीकर की शिकायत की कि देखिए, स्पीकर जो है इस तरह से टाइम डिले कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, स्पीकर को फटकार लगाई और पूछा कि आप कब तक का समय चाहते हैं, समय बताइए कि कब तक आप आदेश देंगे। तो स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फरवरी के आखिर तक का समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव के ऐलान होने तक आप टालते रहें? आप 31 दिसंबर तक फैसला सुनाएंगे। 31 दिसंबर की मियाद तय कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद से इस मामले ने रफ्तार पकड़ी, और फिर लगभग रोजाना सुनवाई होने लग गई। यहां तक कि दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान भी सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान इतने कागजात इकट्ठा हो गए, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों ही पक्षों के जो नेताओं से वकीलों ने जिरह की,
तो उसके कागजात करीब 2.25 लाख के आसपास हो गए। तो स्पीकर ने कहा कि देखिए, इन सभी कागजातों को पढ़ने के आधार पर जो है उन्हें अपना फैसला सुनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि समय बढ़ा के दे दीजिए। तो यह समय 10 जनवरी तक का बढ़ा के दे दिया गया। अब 10 जनवरी की शाम को स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया, और जो फैसला सुनाया उससे ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा के पटल पर जो शिंदे गुट है वही असली शिवसेना है, ठाकरे गुट नहीं है। और फिर जहां तक शिंदे गुट को अयोग्य घोषित करने की बात थी, तो स्पीकर ने यह कहा कि जो शिंदे गुट का विप है वही कानूनी विप है। जो ठाकरे गुट ने जिस विप को अपॉइंट किया था वो विप अमान्य है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि विप जारी करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर उसको मान भी लेते कि आपका विप जो है मान्य होता है, तब भी जो प्रक्रिया अपनाई गई विप जारी करने की वो गलत थी। और आप इस बेसिस पर विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो ये तो उनका डिसेंट भी हो सकता है, उनका अपना मत हो सकता है, किसी बात से वो सहमत नहीं हो तो ये अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है, और ये प्रोटेक्टेड है संविधान के अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है ये। तो ऐसे में उनको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। दूसरी ओर जो शिंदे गुट की ओर से भी याचिका दायर की गई थी उसको भी स्पीकर ने खारिज कर दिया, और ये कहा गया कि आपकी ओर से भी विप जारी करने की प्रक्रिया जो है सही तरीके से नहीं अपनाई गई थी। तो अब ये दोनों ही गुट जो है स्पीकर के फैसले से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, और इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, तो वही शिंदे गुट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। ठाकरे गुट का यह कहना है कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जो निर्देश दिए थे, उस आधार पर अपने फैसले नहीं सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने आदेश में शिंदे गुट के विप को अमान्य घोषित किया था, लेकिन स्पीकर उसको मान्यता दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपना फैसला सुनाते वक्त चुनाव आयोग में क्या हुआ है इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन स्पीकर ने चुनाव आयोग को रिफर किया। चुनाव आयोग ने जिस तरह से 1999 के संविधान को रिफर करते हुए अपनी वेबसाइट पर जिसको लोड किया था और शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था, तो उसी आधार पर इन्होंने भी वही फैसला सुनाया। तो इस बात पर भी उद्धव ठाकरे गुट को आपत्ति है। और स्पीकर का यह कहना था कि आपने जो संविधान में अमेंडमेंट्स किए थे, जो संशोधन किए थे, तो अमेंडेड संविधान जो है वो आपने चुनाव आयोग को नहीं दिया 2018 में। 1999 का जो संविधान था उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे, तो ऐसे में 2018 के संविधान को नहीं माना जाएगा, 1999 के संविधान को माना जाएगा। और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब आज के दिन उद्धव ठाकरे की ओर से एक जनता की अदालत बुलाई जा रही है, जिसमें अपने साथ वो वकीलों को भी लाएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे, और साथ में एक खुला मंच रहेगा जिसमें जनता भी आकर सवाल जवाब कर सकती है, अपनी बात कह सकती है, सवाल पूछ सकती है इस पूरे मामले में। और उद्धव का कहना है कि वो पोल खोल करेंगे कि किस तरह से स्पीकर ने पक्षपातपूर्ण फैसला सुनाया। तो अब देखते हैं कि इस सिलसिले में अदालत आगे क्या रुख अपनाती है। अदालत की सुनवाइयों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।